आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक नए विषय को आज हम सीखेंगे और आज हम लोग बाइबल में से कुछ बहनों के जीवन से सीखने जा रहे हैं कि कैसे ये बहनों ने सही निर्णय को लिया और कैसे कुछ बहनों ने गलत निर्णय को लिया। इन बहनों के सामने एक चॉइस था, या तो वो लोग सही निर्णय ले या तो वो लोग गलत निर्णय ले। तो कुछ बहनों ने सही निर्णय लिया और कुछ बहनों ने गलत निर्णय लिया, और ये दोनों के जीवन का अंत कैसे हुआ। जो सही निर्णय लिया वो लोग आशीषित हुए और जो गलत निर्णय लिया वो लोग गलत राह में आगे बढ़े और उसके कारण उनको नुकसान को उनके जीवन में झेलना पड़ा। जब हम लोग ये वचन को सुन रहे हैं, हमें ये भी समझना है हमारे जीवन में भी हमें अनेक निर्णय को बनाना होता है। हमारे पास चॉइस है, हम लोग ये करें कि वो करें। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारे जीवन में हमें अलग निर्णय और अनेक निर्णय लेना पड़ता है। क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, ऑफिस में क्या कैसे काम करेंगे, कैसे हमारा सबमिशन होगा, बच्चों की परवरिश हम कैसे करेंगे, परिवारजनों के साथ हम कैसे बात करेंगे, इन सब का चॉइस हमारे पास है। तो आइए आज हम सीखें कि बाइबल के जो बहनों ने सही किया उनका बात को या उनका एग्जाम्पल का अनुकरण हम करें, और साथ में जो बहनों ने गलत निर्णय लिया उनके जीवन से हम सीखेंगे कि ऐसा निर्णय हमें नहीं लेना है। तो कुछ एग्जाम्पल्स को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं हन्ना के जीवन से आपके सामने कुछ बात को रखना चाहती हूँ। हन्ना के जीवन में एक प्रॉब्लम था, और प्रॉब्लम ये था कि वो बांझ थी, उनके परिवार में संतान नहीं था। अब हन्ना के पास चॉइस है। एक ये है कि वो दुखी होकर, रोकर, परेशान होकर इस प्रकार अपने जीवन को आगे बढ़ा सकती है। दूसरा चॉइस ये है, वो दुखी तो जरूर है लेकिन उस दुख को लेकर वो प्रभु के सामने लेकर आ सकती है। हन्ना ने सही चॉइस बनाया। क्या था हन्ना का चॉइस? हन्ना दुखियारी थी, बहुत परेशान थी, क्योंकि हन्ना की सौतन जो है बार बार हन्ना पर टॉन्ट मारती थी। लेकिन हन्ना इस दुख के साथ घर में उदास होकर नहीं बैठी। वो ये नहीं सोची मैं खुदकुशी कर लूंगी, वो ये नहीं सोची कि मैं अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई करूंगी। लेकिन हन्ना क्या करती है? हन्ना सही निर्णय को लेती है। हन्ना प्रभु की उपस्थिति में जाती है, मंदिर में जाती है, और वहां पर बैठकर वो अपने दिल के दर्द को प्रभु के सामने उंडेल देती है। इसी संदर्भ का एक और बहन को आपके सामने रखना चाहती हूँ, और वो है राहेल। राहेल याकूब की पत्नी है। राहेल के जीवन में भी ये सेम समस्या कि उनके पास भी कोई संतान नहीं था। लेकिन राहेल क्या करती है? राहेल ने जब देखा कि उसके बहन के पास बहुत सारे बच्चे हैं तो उसके मन में जलन उत्पन्न हुआ, और इस जलसी के कारण, इस जलन के कारण वो अपने हस्बैंड के पास जाती है और लड़ने लगती है। वो बोलती है कि मुझे बच्चे क्यों नहीं हैं, तो मुझे बच्चे क्यों नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि याकूब को भी राहेल के ऊपर बहुत गुस्सा आया, और याकूब पूछता है क्या मैं प्रभु के स्थान में हूँ? इस आयत को हम लोग उत्पत्ति की किताब अध्याय 30 और उसके पहले कुछ आयत में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं? दो बहनें, सेम समस्या, लेकिन दोनों ने लिया हुआ डिसीजन अलग था। हन्ना प्रभु के उपस्थिति में बैठकर रोई और वहां पर उसके दुख हल्का हुआ, परमेश्वर ने उसको उसके प्रार्थना का जवाब दिया। राहेल के पास भी सेम प्रॉब्लम, लेकिन वो प्रभु के पास जाने के बदले वो अपने हस्बैंड से लड़ती है। वो अपने बहन को देखकर उसके अंदर जलन उत्पन्न होता है। मेरे प्रियो, आज भी जब लोग हन्ना कर कर बोलते हैं तब हमारे मन में एक आदर हन्ना के प्रति उठता है, लेकिन राहेल उतना आदर अपने जीवन में कमा नहीं पाई। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दो बहनों को चॉइस लेना था, एक ने सही निर्णय लिया और दूसरा ने गलत निर्णय लिया। तो यहाँ पर हम सीख सकते हैं हम सबके जीवन में प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम अलग अलग प्रकार के हैं, उसकी इंटेंसिटी अलग अलग है। कुछ लोगों का समस्या बहुत ज्यादा है, कुछ लोगों का समस्या छोटा है, लेकिन हम ये सीख सकते हैं कि चुनाव हमारे हाथ में है। उस समस्या को देकर हमें क्या करना है? या तो आप दुखी होकर, निराश होकर, दूसरों को देकर अपना जीवन को कंपेयर कर कर निराश होकर बैठ सकते हैं, नहीं तो आप हन्ना जैसा निर्णय ले सकते कि मैं प्रभु की उपस्थिति में बैठूंगी, प्रार्थना करूंगी, परमेश्वर से असंभव कुछ नहीं है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, प्रभु मेरे हालात को बदल देगा, परमेश्वर मेरे समस्या को निकाल देगा, परमेश्वर मेरे लिए अद्भुत कार्य करेगा कर कर आप विश्वास कर कर
आगे बढ़ सकते हैं। आप अपने प्रॉब्लम्स के बीच में किस प्रकार का निर्णय ले रहे हैं। दूसरा उदाहरण को आपके सामने रखना चाहती हूँ। दूसरा उदाहरण को मैं लूका के सुसमाचार अध्याय 10 आयत 38 से लेकर 42 तक, लूक चैप्टर 10 वर्स 38 टू 42, इस पद में हम लोग पढ़ सकते हैं कि यीशु मसीह मार्था और मरियम के घर आया था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक परिवार में यीशु मसीह प्रवेश करता है और इस परिवार में दो बहनें हैं और ये दोनों बहनों का क्या डिसीजन है। हम लोग इस पद में पढ़ सकते हैं कि मार्ता किचन में गई और काम करने लगी, लेकिन मरियम यीशु के पैरों के पास बैठकर वचन सुनने लगी, वचन सीखने लगी। दोनों बहनों के पास ये जिम्मेदारी था कि मुझे यीशु की सेवा करना है, लेकिन सबसे अच्छा प्रायोरिटी मरियम का था। मरियम ने ये चुन लिया कि मैं यीशु के पैरों में बैठकर वचन सुनूंगी, लेकिन मार्ता ने डिसाइड किया कि मैं घर के काम करूंगी, मतलब मैं खाना बनाकर यीशु के सामने रखूंगी। मार्ता का डिसीजन भी गलत नहीं था, लेकिन गलती ये था कि मार्ता इस काम करते समय, क्योंकि वो यीशु के पैरों के पास नहीं बैठी थी, उनके मन में बहुत चिंता उठने लगी। वहां पर जो वर्ड्स यूज किया है वो ये था कि मार्ता घबरा गई, उसके अंदर चिंता है और उसको लगा कि मैं अकेली हो गई हूँ। देखिए कितने कितने फ्रेजेस को हम यहाँ पर देख सकते हैं। चिंता, घबराहट, अकेलापन, वो इसलिए है क्योंकि मार्ता ने ये डिसाइड किया, ये निर्णय लिया कि मैं जो काम करना है वो मैं पहले करूंगी। लेकिन मरियम यहाँ पर यीशु के पैरों के पास बैठकर वचन सुनती है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह बाद में कहता है कि मार्ता तू क्यों चिंतित है, तो क्यों इतना व्याकुल है। मरियम ने जो सबसे उत्तम है वो उसने चुन लिया है। मेरे प्रियो, हम सबके जीवन में हम लोग सब बिजी हैं, हमारे पास बहुत काम है, बहुत हमारे पास इतने रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लेकिन हमें समझना है इन सबसे बढ़कर जो सबसे उत्तम है वो ये है कि हर दिन हम थोड़ा समय प्रभु के उपस्थिति में बैठें, हम बाइबल को खोलें, वचन को पढ़ें, हम प्रार्थना करें, हम परमेश्वर से कहें प्रभु वचन के जरिए मुझसे बात करना, मुझे सिखाना। इस प्रकार हर दिन जब आप प्रभु के सामने कुछ समय को बिताते हैं और फिर आप अपना दूसरा काम करते हैं, वहां पर आपको चिंता नहीं होगा, आपके अंदर घबराहट नहीं आएगा, आप अकेलेपन को महसूस नहीं करोगे, आपका मन व्याकुल नहीं होगा। तो आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा। आप एक माँ होगी, आप एक पिता होगा, आपके पास बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफिस में होंगे, ये सब है, लेकिन ये सब करने का शक्ति और सामर्थ परमेश्वर आपको देगा जब आप हर दिन प्रभु के सामने समय बिताओगे। तो मेरे प्रियो, आपके जीवन का सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि मुझे प्रभु के उपस्थिति में बैठकर वचन को सीखना है, प्रभु से बात करना है। तीसरा उदाहरण को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ और वो है आज्ञाकारिता के बारे में। हमने सबसे पहले सीखा कि हमें प्रभु के पास जाकर हमारी समस्या को रखना है। दूसरा, हमने सीखा कि हमें परमेश्वर के साथ साथ समय बिताना है। लेकिन तीसरी बात यह है कि इन सबके साथ हमारे जीवन में आज्ञाकारिता होना चाहिए, ओबीडियंस होना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, सबसे पहला बहन या स्त्री का जो मेंशन किया है वो है हव्वा के बारे में। लेकिन दुख की बात कि हव्वा ने ये डिसीजन बनाया कि मैं परमेश्वर के आज्ञा को तोड़कर उस फल को खाऊंगी। उन्हें पता था कि मुझे ये फल नहीं खाना है, लेकिन हव्वा ने कौन सा डिसीजन बनाया कि मैं खाऊंगी। मतलब चुनाव उनके हाथ में था, लेकिन उन्होंने गलत डिसीजन को लिया। मेरे प्रियो, हम सबके सामने परमेश्वर का वचन है, हम पढ़ते हैं, लेकिन डिसीजन हमारे हाथ में है कि हम उसको मानना चाहते हैं या नहीं मानना चाहते हैं। सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है। आप दिन में 5 अध्याय पढ़ सकते हैं, 2 अध्याय पढ़ सकते हैं या 10 अध्याय भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर पढ़कर नहीं मानोगे तो फिर वो पढ़ना बेकार है। लेकिन अगर आप पढ़कर उसको मानोगे, उस पर विश्वास करोगे, तो परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को आप अपने जीवन में देख पाओगे। परमेश्वर के वचन में आज्ञाकारिता को बहुत महत्व दिया गया है। वचन में लिखा है, अगर तुम आज्ञा मानोगे तो आशीषित होंगे। जब हम प्रभु के आज्ञा को मानेंगे, हम प्रभु के इच्छा में बने रहेंगे। जब हम प्रभु के आज्ञा को मानेंगे, तब परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा होगा। जब हम परमेश्वर के आज्ञा को मानेंगे, तब हम लोग हमारे जीवन में आशीषित रहेंगे और हमारे जीवन के द्वारा दूसरे भी आशीषित होंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि बच्चे माता पिता के प्रति आज्ञाकारी रहे, लेकिन वो लोग प्रभु
प्रभु में आज्ञाकारी रहे। अगर वचन के खिलाफ कुछ बोला जाता है तो वहां पर उन्हें परमेश्वर को पहला स्थान देना है। तो मेरे प्रियो, हमें आज्ञाकारिता पर ध्यान देना है। दो बहनें जिन्होंने आज्ञा माना, एक है रूथ। रूथ अपने सासू माँ की आज्ञा माना। जब नओमी ने रूथ से कहा कि तुम्हें क्या करना है, कैसे बढ़ना है, बोआज के पास कैसे जाना है, तो ये सारी बातों को रूथ ने माना। रूथ ने कभी सवाल नहीं किया। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि रूथ का जीवन इसीलिए आशीषित हुआ क्योंकि रूथ आज्ञा मानी। एस्तेर के जीवन में भी हम देख सकते हैं। एस्तेर से मोर्देकाई कहता है कि तू कभी नहीं बताना कि तू यहूदी है, और एस्तेर अपने इस सीक्रेट को बना कर रखती हैं। वो राजा के सामने नहीं बताती हैं कि मैं यहूदी हूं। एस्तेर चाहती तो बोल सकती, क्यों नहीं बताऊं, मेरे को तो बताने का मन है, मैं बताऊंगी। वो बलवा कर सकती है, वो एक जवान लड़की है, उसको आज्ञा मानना जरूरी नहीं है। लेकिन एस्तेर चुनती है कि मुझे आज्ञा मानना है, और हम जानते हैं क्योंकि वो आज्ञाकारी है, वो मोर्देकाई की बात को मानती है। जब मोर्देकाई कहता है कि तुम्हें राजा के पास जाकर बात करना है, वो बात भी वो मानती है, वो आज्ञा मानती है। और इसलिए परमेश्वर एस्तेर के जीवन से पूरे यहूदियों को बचाता है। कितने अद्भुत कार्य है ना। एक स्त्री जो प्रभु के सामने खड़ी रहती है, जो प्रभु की बातों को मानती है, उसके द्वारा परमेश्वर एक पूरे राज्य को बचाता है। मेरे प्रियो, हमारे पास भी चॉइस है। जब वचन में लिखा है एक दूसरे को माफ करना, हमारे पास चॉइस है, आप माफ कीजिए या ना कीजिए। अगर आप माफ करोगे तो परमेश्वर आपकी गलतियों को माफ करेगा, आपके पाप को माफ करेगा। लेकिन अगर आप नहीं मानोगे तो आपके अपराध भी क्षमा नहीं होंगे। वचन में लिखा एक दूसरे से प्रेम रखो। तो हमें शर्त नहीं रखना है कि ये हमारे जैसे लोग हैं तो हम प्रेम करेंगे, ये हमारे रंग के हैं तो हम प्रेम करेंगे, ये हमारे परिवार के हैं तो हम प्रेम, नो, कोई शर्त हमें नहीं रखना है। वचन में जो लिखा है हमें वैसे ही मानना है। अगर वचन में लिखा है कि हमें शरीर के अनुसार नहीं चलना है, हमें आत्मा के अनुसार चलना है, तो हमें पूरी कोशिश करना है कि हम प्रभु के आज्ञा को माने। तो मेरे प्रियो, हमारे जीवन में बहुत सारे चॉइस है, लेकिन सही निर्णय को लीजिए। चौथी बात की ओर हम लोग बढ़ेंगे। चौथी बात यह है कि कुछ बहनों ने अपने परिवारजनों को बचाया। उसका सबसे अच्छा उदाहरण है लुदिया के जीवन से। प्रेरितों की किताब अध्याय 16 आयत 15 में हम लुदिया के बारे में पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है, जब लुदिया ने परमेश्वर के वचन को सुना, उसने ग्रहण किया और फिर अपने घराने समेत उसने बपतिस्मा लिया। लुदिया ने वचन सुना। वचन सुनकर वो सिर्फ अपने आप में नहीं बढ़ती है, लेकिन वो पूरी कोशिश करती है कि वो वचन अपने घर तक पहुंचे, अपने परिवारजनों को सुनाती है और वो लोग मिलकर प्रभु में आगे बढ़ते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक बहन है जो प्रभु के वचन के अनुसार चलती है, प्रभु से प्रेम करती है और अपने परिवार को भी बचाती है। एक तो और उदाहरण को बताना चाहती हूँ। हम लोग मरियम के बारे में जानते हैं, जो मूसा की बहन है। मरियम जब छोटी थी तब उस समय पर मूसा का जन्म हुआ, और उस समय का राजा ने निर्णय दिया था या एक आज्ञा बनाया था कि सारे लड़कों को नील नदी में फेंका जाए, उनको खत्म किया जाए। लेकिन वहां पर हम देख सकते हैं कि मूसा की माँ एक टोकरी बनाकर उसको वहां पर रखकर उस घास के बीच में छिपा कर रखती है। लेकिन मरियम वहां पर चुपके से देख रही है, और जब राजकुमारी आती है देखने के लिए ये क्या है, मरियम दौड़ कर जाती है। मेरे प्रियो, मरियम यहाँ पर ऐसी एक लड़की है, ऐसी एक बहन है जो अपना भाई को बचाता है। क्यों? क्योंकि वो जल्दी से सोच पाई, उसके पास परमेश्वर का अनुग्रह था। बाइबल में सबसे पहला प्रोफेटस या भविष्यवक्तनी जो है मरियम थी। पहले हमने देखा एक स्त्री अपने पूरे परिवार को बचाती है, फिर हमने देखा एक बहन एक भाई के जीवन को बचाती है। फिर एक और उदाहरण को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, और वो है अबीगेल के बारे में। अबीगेल एक बहुत बुद्धिमान और रूपवती स्त्री थी। वो नाबाल की पत्नी थी। नाबाल के बारे में लिखा है कि नाबाल एक मूर्ख मनुष्य था, वो उसका दिल बहुत कठोर था। लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन देख लीजिए, एक बुद्धिमान स्त्री और एक मूर्ख पुरुष। और एक बार जब दाऊद वहां पर आता है, मदद को मांगता है, कुछ खाना पूछता है, तब नाबाल इनकार करता है। नाबाल बोलता है, दाऊद कौन है? बहुत सारे दास अपने स्वामी को छोड़कर जाते हैं, मैं तुझे क्यों खिलाऊं? तब दाऊद को बहुत गुस्सा आता है। दाऊद सोचता है कि मैं इनके परिवार को खत्म कर दूंगा। लेकिन ये खबर अबीगेल के पास पहुंचते, अबीगेल
अबीगैल सारा खाना लेकर दाऊद से मिलने जाती है और अबीगैल जो है दाऊद का गुस्सा को शांत करती है ताकि उसका पति का जान बचा रहे। कितनी अद्भुत बात है ना मेरे प्रियो। हम सबके जीवन से हमें यही सीखना है कि हमें अपने परिवारजनों को आत्मिक रीति से बचाना है, उन्हें प्रभु में लेकर आना है, उनको उद्धार के राह में उनको चलाना है। अगर कोई खतरे में है उनके लिए प्रार्थना करना है, प्रभु के वचन के द्वारा उनको सहारा देना है। हमारी आत्मिक आंखें हमेशा खुले रहना है ताकि हम जान पाए कि कौन कब मुसीबत पे गिरने जा रहा है, शैतान किसको पकड़कर लेकर जा रहा है। तो मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हम ऐसी एक स्त्री बने जो हमारे परिवार के उद्धार के लिए, बचाव के लिए एक कारण हो। लेकिन साथ में मैं कुछ और बहनों के बारे में बताना चाहती हूँ जिन्होंने अपने परिवार पर ध्यान नहीं दिया, और उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है इजबेल के बारे में। इजबेल आहाब की पत्नी थी। आहाब इजराइल का राजा था। शादी के बाद जब इजराइल आती है तो इजबेल बाल देवता को भी लेकर आती है, वहां पर पूजा शुरू करती है और इसके साथ आहाब भी इस पाप में शामिल हो जाता है और इजबेल के बच्चे भी प्रभु के मार्ग से हटकर दुष्ट मार्ग में वो लोग चलने लग जाते हैं। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर एक बहन है जो अपने परिवार को बचा तो नहीं पाई लेकिन उनको गलत मार्ग में लेकर गई। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसा नीति वचन में लिखा है, एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बना सकती है लेकिन एक मूढ़ स्त्री अपने ही हाथों से अपने घर को तोड़ देती है। तो आज आप क्या बनना चाहते हैं, एक बुद्धिमान स्त्री या फिर एक मूर्ख स्त्री? साथ में मैं अय्यूब की पत्नी का भी एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहती हूँ। जब अय्यूब इतने दुख में था, उसकी पत्नी उसको सपोर्ट नहीं किया। वो अबीगैल के जैसे नहीं थी, लेकिन अय्यूब की पत्नी कहती है कि परमेश्वर को कोसवार मर जाओ। यहाँ पर मरने के लिए कह रही है। एक और उदाहरण है अनन्यास और सफीरा। पति पत्नी है, वो लोग दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं कि हम लोग पतरस को धोखा देंगे, हम लोग परमेश्वर के खिलाफ कार्य करेंगे, क्योंकि वो लोगों ने कुछ जमीन के हिस्सा को बेचा था, उसमें से भी कुछ पैसे अपने पास रखकर बाकी के पैसे ऐसे दिया कि यही हमारा सब कुछ है। मेरे प्रियो, कितनी दुख की बात है, एक पत्नी अपने पति को सही मार्ग में लेकर नहीं आ पाई। एक और बहन है जिसका नाम है जेरेश, वो हामान की पत्नी है और जेरेश जो है हामान को सलाह देती है कि तुम मोर्देकाई को फांसी पर चढ़ाओ। लेकिन दुख की बात यह है, मोर्देकाई प्रभु का एक भक्त था, इसलिए परमेश्वर मोर्देकाई को बचाता है। लेकिन हामान ने जिस खंबा को बनाया था कि मोर्देकाई उस पे लटक के मरे, उसी फांसी के खंबे पर जो है हामान का अंत वहां पर होता है। किसके कारण? जेरेश के कारण, उसकी पत्नी के कारण। तो मेरे प्रिय बहनों, आप एक पत्नी हैं, आप एक माँ है, नहीं तो आपकी शादी नहीं भी हुई होगी, लेकिन आपके पास डिसीजन है कि आप अपना परिवार को बचाए, प्रभु के मार्ग में चलाए, आप अपने बच्चों को बचाए, प्रभु के मार्ग में चलाए। आप कौन सा डिसीजन को आज लेंगे? चॉइस आपका है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। पांचवा उदाहरण जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि कैसे एक बहन अपने बच्चों को प्रभु के मार्ग में चलाई। हम सबके पास एक चॉइस है, या तो आप अपने बच्चों को प्रभु के बारे में सिखा सकते हैं या फिर आप उनको नहीं भी सिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। पहला एग्जाम्पल है 2 तिमुथियुस अध्याय 1 आयत 5। यहाँ पर एक नानी और माँ है। नानी का नाम है लुइस और माँ का नाम है यूनिके, और ये तिमुथियुस का नानी और माँ है, और ये दोनों मिलकर तिमुथियुस को प्रभु का शिक्षा देते हैं, प्रभु का वचन का ज्ञान देते हैं, और वो तिमुथियुस को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए सिखाते हैं। कितनी अद्भुत बात है। फिर दूसरा एक एग्जाम्पल है शमूएल के बारे में। शमूएल जब एक छोटा बालक था तब ही उसके माँ हन्ना ने उसको मंदिर में छोड़ा। वहां पर हम देख सकते हैं मंदिर में एली के भी बच्चे थे, लेकिन वो बच्चों के बारे में लिखा है कि वो लोग लुच्चे थे, वो लोग गलत मार्ग में चलते थे। लेकिन यहाँ पर शमूएल है जो प्रभु के भय में चल रहा है। क्यों? क्योंकि माँ ने उसको सिखाया है, बेटा तू प्रभु के लिए है, तुझे प्रभु के भवन में सेवा करना है, तुझे प्रभु को प्रसन्न करना है। एक माँ के कारण एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता इजराइल में खड़ा होता है और वो है शमूएल। आज हम लोग क्या चॉइस लेंगे? क्या आप बच्चों को वचन सिखाएंगे? एक और एग्जाम्पल है दानियल। दानियल बेबीलोन में गुलाम होकर रहता है, लेकिन वहां पर भी वो निर्णय लेता है कि मैं गलत खाना खाकर या जो खाना मुझे नहीं खाना है उसको खाकर मैं अपने आप को अशुद्ध या अपवित्र नहीं बनाऊंगा। ये ज्ञान दानियल के पास कहां से आया? क्योंकि वहां पर उसको सिखाने वाला कोई नहीं था। वो वहां पर गुलाम है, वो वहां पर कैदी है, वो वहां पर कुछ बातों को सीख रहा है।
वो बेबीलोन के तरीके को सीख रहा है, लेकिन बचपन से ही उसके माता पिता ने उनको सिखाया होगा कि प्रभु का व्यवस्था में ऐसा लिखा है, हम ये खा सकते, ये नहीं खा सकते, हमें कैसे जीना है, हमें कैसे प्रार्थना करना है। इसलिए दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था करके लिखा है। कौन सिखाया? उनके माता पिता ने सिखाया। मेरे प्रियो, आज चॉइस हमारे पास है। कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ जिनके माता पिता ने उनको नहीं सिखाया। एक है एली के बच्चे। एली स्वयं एक याजक था और एली के माँ के बारे में हम कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं। अगर उन्होंने पढ़ाया होता, सिखाया होता कि सही क्या है, गलत क्या है, तो ये बच्चे कभी भी गलत राह में नहीं जाते। एक और उदाहरण है और वो है अथल्या के बारे में। अब अथल्या कौन है? अथल्या आहाब और इजबेल की बेटी है। अब आहाब और इजबेल के बेटी के बारे में जब हम पढ़ते हैं, ये माता पिता स्वयं प्रभु के मार्ग में नहीं चले और अथल्या भी प्रभु के मार्ग में नहीं चला। अथल्या बहुत दुष्ट काम किया। वो अपना बेटा को भी गलत डायरेक्शन को दिया, गलत सलाह को दिया। मैं कुछ रेफरेंस को आपके सामने रखना चाहती हूँ, आप बाद में आराम से पढ़ सकते हैं। दूसरा इतिहास अध्याय 24 आयत 7, 2 क्रॉनिकल्स 24 वर्स 7, और दूसरा राजा 2 किंग्स 8 वर्स 18, 25 एंड 27। यहाँ पर हम लोग अथल्या के बारे में पढ़ सकते हैं कि कैसे वो अपने बेटा को गलत मार्ग में चलने का एक राय दिया और वो स्वयं भी गलत राह में चल रही थी। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हम क्या सीख सकते हैं? डिसीजन आपका है। आप अपने बच्चों को प्रभु का वचन सिखा सकते हैं या नहीं भी सिखा सकते। आज की इस दुनिया में जब हम लोग जी रहे हैं, जब हम बाहर देखते हैं, बच्चों का जो एजुकेशन है, स्कूल का एजुकेशन, कॉलेज का एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई बिना हमारे बच्चे कुछ नहीं कर सकते हैं, ये हम सब जानते हैं। लेकिन उससे भी बढ़कर है कि हम हमारे बच्चों को प्रभु का वचन सिखाएं, उनको प्रभु के वचन को कैसे मानना है सिखाए। आपने परमेश्वर को कैसे महसूस किया है, प्रभु ने आपको कैसे गाइड किया है, प्रभु ने आपसे कैसे बात किया है, आपने परमेश्वर की आवाज को कैसे पहचाना है, इन सारी बातों को आप अपने बच्चों के सामने रखकर उनको सिखाइए, ताकि बच्चे भी सीखें कि परमेश्वर की आवाज को कैसे सुने। बाइबल की कहानियों को छोटे छोटे बच्चों को सिखाना है, उनको आयतों को सिखाना है। अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो उनसे कहिए एक एक अध्याय को याद कीजिए, कम से कम एक अध्याय, एक आयत एक सप्ताह में वो लोग सीख सकते हैं। अगर आप कोशिश करोगे तो प्रभु के भय में आपके बच्चों को आप चला पाओगे। एक आयत आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ और वो है व्यवस्था विवरण से। व्यवस्था विवरण में अध्याय 6 आयत 5। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो आज तुझको सुनाता हूं वो तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना। परमेश्वर इजरायलियों को क्या आज्ञा देता है कि परमेश्वर से पूरे मन से प्रेम करना। ये आज्ञा तुम्हें भी मानना है और तुम्हारे बच्चों को भी सिखाना है। परमेश्वर इजरायलियों को ये आज्ञा देता है। मेरे प्रियो, ये आज्ञा हमारे लिए भी है कि हम भी प्रभु से प्रेम करें। इतना ही नहीं, हम हमारे बच्चों को सिखाएं, घर पर बैठते समय, लेटते समय, चलते समय। इसका मतलब परमेश्वर की ही चर्चा हमें करना है। कितनी अद्भुत बात है कि जब हमारे बच्चे हमारी ऐसी ऐसी बातें सुनेंगे, उनके अंदर भी एक उत्साह, फिर वो लोग बड़े होकर भी प्रभु के मार्ग से अलग नहीं होंगे। इसलिए वचन में लिखा है कि बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दो जिसमें उनको चलना चाहिए, फिर वो बुढ़ापे में भी उससे वो लोग गलत मार्ग में नहीं जाएंगे। तो चॉइस आपका है, आप सिखाना चाहते हो या नहीं चाहते हो। आप सिखा भी सकते, नहीं भी सिखा सकते, लेकिन आप क्या चुनोगे? अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आशीषमय हो तो उनको प्रभु के मार्ग में चलाइएगा, उनको प्रभु के वचन भी सिखाइए और दूसरा स्कूल का एजुकेशन पर भी ध्यान दीजिए। तो आज चुनाव हमारे हाथ में है। छठवीं बात जो आपके सामने रखना चाहती हूँ वो ये है, हम चुन सकते हैं कि हम हमारे परिवारजनों से या दूसरों से कैसे बात करना है। मैं दोनों प्रकार की बातों को आपके सामने रखना चाहती हूँ, सही प्रकार की बातें और गलत प्रकार की बातें। तब हम लोग चुन सकते हैं और हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कैसे बात करना है। सबसे पहले जो उदाहरण है वो है मरियम और एलिशबा। जब मरियम और एलिशबा एक दूसरे से मिलते हैं, मरियम नमस्कार करती है, तब एलिशबा कहती है कि तेरे नमस्कार की आवाज सुनकर मेरे कोख में जो बच्चा था वो उछल गया, वो पवित्र आत्मा से भर गया।
मेरे प्रियो, यहाँ पर हम क्या सीख सकते हैं? जब दोनों बहनें आपस में बात कर रहे हैं, वो लोग पवित्र आत्मा से भर रहे हैं, वो लोग एक दूसरे को टॉन्ट नहीं मार रहे हैं, वो एक दूसरे की गलती को नहीं दिखा रहे हैं, वो एक दूसरे को गिरा नहीं रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे को उत्साहित कर रहे हैं। उनके द्वारा, उनके बातों के द्वारा पवित्र आत्मा की भरपूरी को वो लोग महसूस कर पा रहे हैं। कितनी अद्भुत बात है। हमें यहाँ से सीखना है कि हमारी बातें कैसे होना चाहिए। साथ में दो और उदाहरण को सबसे पहले हम लोग देखेंगे पेनिना के जीवन से। हन्ना का सौतन का नाम पेनिना है। पेनिना को पता है हन्ना के जीवन में एक प्रॉब्लम है, वो उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन पेनिना के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो हन्ना को टॉन्ट करती थी, वो उसको परेशान करती थी, वो उसको रुलाती थी अपने शब्दों से। कितनी दुख की बात है। यहाँ पर दो बहनें पवित्र आत्मा से भर रहे, जब वो लोग आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जब दो बहनें बात कर रहे हैं, वहां पर पवित्र आत्मा का कोई जिक्र नहीं है। वो एक दूसरे को गिरा रहे हैं। पेनिना हन्ना को टॉन्ट मारकर गिरा रही है। एक और एग्जाम्पल, और वो है मीकल के बारे में। उसका आयत मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। दूसरा राजा अध्याय 6 आयत 17 और 19। यहाँ पर हम मीकल के बारे में पढ़ते हैं। मीकल खिड़की के बाहर से देख रही है। उस समय पर वो देख रही है कि उसका हस्बैंड दाऊद जो राजा है वो नाच कर आ रहा है। और किसके सामने दाऊद नाच रहा है? परमेश्वर के सामने नाच रहा है। दाऊद पूरे बल के साथ प्रभु के सामने नाच नाच कर परमेश्वर की आराधना करते हुए घर आता है। वहां पर लिखा है दाऊद जब घर आ रहा था, ये सोच कर आ रहा था कि मैं घर में जाके सबको आशीष दूंगा। लेकिन दुख की बात है कि दाऊद घर में आकर आशीष नहीं दे पाया। घर में आते ही मीकल उस पर टूट पड़ी। मीकल पूछने लगी, तुम तो एक राजा है, तो ऐसे क्यों दूसरे लड़कियों के सामने तुम नाच रहे हैं? तुम्हारा कोई इज्जत नहीं, तुम्हारा कोई स्टेटस नहीं है? देखिए मेरे प्रियो, मीकल जो है एक आनंदित व्यक्ति को भी निराश कर देती है। मीकल चाहती तो इस आनंद में शामिल हो सकती है, क्योंकि परमेश्वर का कार्य वहां पर हुआ है, इसलिए दाऊद पूरे मन से नाचकर परमेश्वर की आराधना करता है। लेकिन मीकल जो है पत्नी होकर भी वो अपने हस्बैंड को अपने बातों के द्वारा गिरा रही है। मेरे प्रिय बहनों, मेरे प्रिय भाइयों, मैं क्या बात आपके सामने रखना चाहती हूँ। हम हमारी बातों को बहुत ध्यान देने वाले बन जाए। हमारी बातों से हम दूसरों को गिराने वाले नहीं, लेकिन दूसरों को उत्साहित करने वाले। हमारी बातों से लोगों के अंदर एक आशा उत्पन्न होना चाहिए। हमारी बातों के द्वारा निराश व्यक्ति भी उसके अंदर प्रभु के प्रति एक भरोसा उठना चाहिए कि प्रभु मेरे लिए करेगा, मेरा हालत बदल जाएगा। इस प्रकार के कार्य हमारे जीवन के द्वारा होना है। इतना ही नहीं, जब हम लोग हमारे परिवार में अपने बच्चों से बात करते हैं, उनके प्रति भी कभी भी नेगेटिव बातें नहीं करना। उनको देखकर नहीं बोलना तो कभी कुछ सही नहीं करता, तो हमेशा गलत करता है, तो मेरे लिए एक दुख का कारण है, तूने तो मेरे नाक में दम करके रखा है। इस प्रकार के लाइंस को हम ना बोले, लेकिन हम हमारे बच्चों को देखकर उनके सामने ही उनको बोले, तुम प्रभु के चुने हुए हैं, तुम आशीषित हो, तुम प्रभु के लिए बहुत कुछ करोगे, तुम्हारे जीवन के द्वारा बहुत लोग आशीष पाएंगे। इस प्रकार के विश्वास और आशा भरी बातों को देखकर आपके बच्चों को आप बोलिए। आपके बच्चों के अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है तो उसको निकाल दीजिए। आपके बच्चों के अंदर कोई ऐसे दिल में कमी है या उनके भावनाओं में कमी है तो वो आपके बातों के द्वारा निकल जाएगा। कभी भी अपने बच्चों को देखकर नहीं कहना ये हमेशा कमजोर है, ये हमेशा बीमार है, लेकिन विश्वास भरी बातों को कहना तू बीमार है लेकिन परमेश्वर तुझे चंगा करेगा, तो प्रभु के लिए एक शूरवीर योद्धा होकर तू खड़ा रहेगा। इस प्रकार के शब्द को हम लोग बोलने वाले बन जाए। तो क्या सीख रहे हैं हम लोग? आपके पास चॉइस है, कोई आपके साथ जबरदस्ती नहीं करेगा, लेकिन आपको चुनना है कि आप कैसे बात करोगे। आप सही बात करोगे या गलत बात करोगे। मेरे प्रियो, सही बात करने के लिए आप चुन लीजिए। अगला पॉइंट, और वो है 7वां पॉइंट। यहाँ पर इस पॉइंट विशेष कर पत्नियों के लिए है, वाइज के लिए है। यहाँ पर 2 पत्नियों को आपके सामने रखना चाहती हूँ। एक जिसने अपने पति को आदर दिया और दूसरा जिसने अपने पति को आदर नहीं दिया। हमें भी चुनना है कि हम कैसे हमारे जीवन को आगे बिताना चाहते हैं। क्या हम हमारे हस्बैंड्स को रिस्पेक्ट करेंगे, सबमिसिव होंगे, अधीन होकर रहेंगे, या फिर हम उनको तुच्छ समझेंगे। सबसे पहला उदाहरण है शूनेमवासी स्त्री के बारे में। अब शूनेमवासी स्त्री के बारे में लिखा है कि वो एक धनी स्त्री थी, एक कुलीन स्त्री थी, और वो देखती थी कि एलीशा उनके घर के बाहर से जाता है।
तो यहाँ पर उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं प्रभु के इस दास को मेरे घर पे बुलाऊं और उनको खाना खिलाऊं और उनसे कहूं कि थोड़ी देर हमारे घर पर विश्राम करना। ये बात उनके मन में आया, लेकिन ये स्त्री इस बात को नहीं करती है। वो अपने हस्बैंड से जाकर डिस्कस करती है। वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि यहाँ से जो एक पुरुष जाता है वो प्रभु का भक्त है कर मुझे महसूस होता है। हम उनको घर बुलाकर उनको खाना दें, उनके लिए कुछ बातों को ऊपर तैयार करें, एक बेड, एक दीवट, एक टेबल, इस प्रकार की सारी बातें जो है वो अपना पति के साथ डिस्कस करती है और फिर दोनों मिलकर एलिशा को अपने घर में बुलाते हैं। यहाँ पर हम सीख सकते हैं, शूनेबासी स्त्री जो करना चाहती है उसके लिए एक सलाह वो अपने हस्बैंड से लेती है। मेरे प्रियो, नहीं लिया होता तो हम उसका दूसरा पहलू भी सोच सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर उनके परिवार में टूट आ जाता, उसके हस्बैंड उस पर शक करने लग जाता, ऐसे हो सकता है। लेकिन ये पत्नी एक अच्छी पत्नी थी। वो अपने परिवार के अंदर फूट और शक और लड़ाई के लिए एक छोटा सा होल भी नहीं छोड़ा कि जहां पर शैतान उनके परिवार पर हमला कर सके। एट द सेम टाइम दूसरी एक पत्नी, वो है पोतीफर की पत्नी। पोतीफर की पत्नी जो है एक उच्च पदवी पर है, क्योंकि पोतीफर भी जो है एक अधिकारी था। तो वहां पर हम देख सकते हैं कि ये पोतीफर की पत्नी जब अकेली थी, वो यूसुफ को अपने पास लाने के लिए या उसको फंसाने के लिए योजनाओं को बनाती थी और यूसुफ के पास जाकर उसने बात भी किया। क्या पोतीफर की पत्नी वास्तव में पोतीफर का आदर करती है? नहीं करती है, क्योंकि वो यहाँ पर जब अपना पति नहीं है तब वो व्यभिचार करने के बारे में सोच रही है। मेरे प्रियो, हम पत्नियों के लिए ये एक पॉइंट है कि आपके पास चॉइस है कि आप अपने पति का रिस्पेक्ट करें या फिर डिसरिस्पेक्ट करें। आप क्या चुनना चाहते हैं? वचन के अनुसार चलिएगा मेरे प्रियो, उसमें आशीष है। बहुत से वक्त हमको ऐसा लगता है कि हमारे हस्बैंड्स में कमी है। देखिए मेरे प्रियो, कोई भी इंसान इस पृथ्वी में परफेक्ट नहीं है। हर हस्बैंड में कमी है, हर वाइफ में कमी है, क्योंकि हम लोग इस पृथ्वी में मनुष्य है। हम लोग सीखते जा रहे हैं, हर दिन हमको हमारी कमियां दिखते हैं, हम चेंज होते हैं और हम लोग परफेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं, हम लोग सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन इस बहाना बोलकर आप पति का डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आपका पति एक नशा करने वाला व्यक्ति भी हो, आप प्रार्थना कीजिए कि वो नशे से वो मुक्त हो जाए। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप बातों के द्वारा उनको इज्जत दे, ताकि आपके चरित्र के द्वारा वो बदल जाए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जब वो नशे में है तब आप उनको जाकर बहुत प्यार या इज्जत दिखाएं। जब वो अपने सुबुद्धि में होते हैं तब आप उनको प्यार से बात कीजिए, उनको आदर देकर बात कीजिए, उनको वैल्यू दीजिए, ताकि उनका जीवन परिवर्तित हो जाए। मेरे प्रिय, प्रभु से असंभव कुछ नहीं है। पत्रस के लेख में भी इस प्रकार लिखा है कि पत्नियों के जीवन के द्वारा, उनके भले कामों के द्वारा पति जो है परमेश्वर को जानना चाहिए। तो आज आप क्या डिसाइड करोगे? एक अच्छी पत्नी भी बन सकती है, एक बुरी पत्नी। पत्नी तो पत्नी है, लेकिन अच्छी पत्नी या बुरी पत्नी, कौन सी पत्नी आप बनना चाहोगे? हम आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ वो दो प्रकार के बहनों के बारे में है। एक झुंड के लोग जो निस्वार्थ होकर सेवा किया, और दूसरा प्रकार या दूसरा झुंड ये है जहां पर स्वार्थ के लिए वो लोगों ने अपना कदम को आगे बढ़ाया। तो सबसे पहले जो निस्वार्थ होकर सेवा किया वो है, सबसे पहला एग्जाम्पल है सारापात की विधवा। वहां पर हम देख सकते हैं एक बहन के पास खाने के लिए थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा तेल था। वो खाकर वो और अपना बेटा मरने जा रहे थे, क्योंकि और खाना था ही नहीं। लेकिन जब प्रभु का एक दास आकर कहता है कि मुझे खाना बनाकर दे दो, तो सबसे पहले ये सारापात की विधवा जो है अपने बारे में और अपना बेटा के बारे में सोचे बिना प्रभु के दास को खिलाती है। और इस पद को हम लोग पहला राजा अध्याय 17 में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक स्त्री है जो परमेश्वर के दास को आदर करती है, अपने बारे में नहीं सोचती है, निस्वार्थ होकर वो सेवा करती है। और प्रतिफल में क्या मिला? उनके घर का आटा और उनके घर का तेल कभी समाप्त नहीं हो रहा। पूरा अकाल के समय परमेश्वर ने उनको संभाला। कितनी अद्भुत बात है। एक और एग्जाम्पल, और वो है पत्रस की सास। पत्रस की सास के बारे में हम एक जगह पढ़ते हैं जहां पर वो बहुत बीमार थी, लेकिन यीशु मसीह वहां पर आया, उनके हाथ पकड़कर उनको उठाया और उसी समय पर वो चंगी हो गई। और जैसे ही वो चंगी हो गई, वहां पर लिखा है पत्रस की सास जितने लोग वहां बैठे थे उन सबकी सेवा करने लगी। उस पद को पढ़ते समय हम वहां पर देख सकते हैं अनेक लोग उस घर पे आ रहे थे। जितने बीमार थे, दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोग थे, वो सब उस घर में आ रहे थे। तो उन सबकी सेवा पत्रस की सास कर रही थी। पत्रस की सास बोल सकती है मैं बुजुर्ग हूं, या मैं अभी अभी ठीक हो गई, मुझे आराम करने की जरूरत है। लेकिन उन्होंने क्या चॉइस लिया या क्या चॉइस बनाया
कौन सा डिसीजन लिया वो ये था, मैं सेवा करूंगी। लेकिन एक ऐसी बहन के बारे में मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ जिसने सेवा नहीं किया लेकिन अपने स्वार्थ के लिए किसी को खत्म कर दिया। और वो पद है मरकुस का सुसमाचार अध्याय 6 आयत 14 से लेकर 29 तक। मार्क चैप्टर 6 वर्स 14 to 29। यहाँ पर हम लोग हेरोदियास के बारे में पढ़ सकते हैं। हेरोदियास हेरोदेस राजा के साथ रहती है, लेकिन वास्तव में वो हेरोदेस की पत्नी नहीं है। हेरोदेस राजा जो है हेरोदियास को अपने साथ रखा था, जो वास्तव में अपना भाई की पत्नी थी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हेरोदियास एक गलत रिश्ते में है। लेकिन जब इस रिश्ते के बारे में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि ये गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं रहना है, तो हेरोदियास के अंदर बहुत गुस्सा। वो यूहन्ना बपतिस्मा की बात को मान नहीं रही है, ना किसी की सेवा कर रही है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए जब अपना बेटी नाचती है और हेरोदेस राजा उससे प्रसन्न हो जाता है, और जब हेरोदेस पूछता है तुझे क्या चाहिए, तब हेरोदियास यहाँ से कहती है कि तू मांग ले कि मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर चाहिए, मतलब उसको खत्म कर दो। एक स्त्री जो स्वार्थ के लिए जी रही है, अपने मतलब के लिए जी रही है, और वो भी गलत काम कर कर वो आगे बढ़ रही है। दो झुंड के बहनें, एक सारापात की विधवा, एक पतरस की सास, निस्वार्थ होकर सेवा कर रहे हैं। दूसरे पहलू में एक ऐसी स्त्री जो उच्च पदवी पर है, गलत तरीके से जी रही है, लेकिन पश्चाताप नहीं कर रही है और अपने स्वार्थ के लिए किसी और को खत्म कर दिया। इजबेल भी ऐसे ही करती है, वो नाबोत को खत्म कर देती है। कितनी दुख की बात है ना कि जो बहनें अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। इस समय पर आप भाई होंगे या बहन होंगे, अपने स्वार्थ के लिए मत जिए, लेकिन निस्वार्थ होकर आप दूसरों की भलाई के लिए आप अपना जीवन को इस्तेमाल कीजिए। मेरे प्रियो, चॉइस आपका है, आप क्या चुनोगे? आप निस्वार्थ होकर जीना चुनोगे या फिर स्वार्थी होकर जीवन जीना चुनोगे? जब परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा तो समझ लीजिए परमेश्वर उन लोगों को प्रतिफल देगा जो निस्वार्थ होकर जीते हैं, जो दूसरों की भलाई करते हैं, जो दूसरों की मदद करते हैं, जो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो दूसरों को नरक से बचाते हैं। परमेश्वर का आशीष उन पर है। जो स्वार्थ के लिए जीते हैं, जो अपनी कमाई पर ध्यान देते हैं, जो सिर्फ अपने परिवार पर फोकस करते हैं, दूसरों के लिए कोई भलाई नहीं, दूसरों के लिए कोई मदद नहीं, जो खुदगर्ज होकर जीते हैं, मेरे प्रिय, आप परमेश्वर के आशीष और आनंद को महसूस नहीं कर पाओगे। आप चॉइस बना दीजिए, दोनों आपके हाथ में है। परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता है, आप चुन लीजिए। हम आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ वो ये है कि हम सबको परमेश्वर ने एक एक स्थान, एक एक पदवी में रखा है। हमारे घर में एक पदवी है, एक पत्नी है, एक पति है, या फिर एक माँ है, एक पिता है। हमारे नौकरी के स्थान में भी आप एक डॉक्टर होंगे, एक इंजीनियर होंगे, एक पुलिस होंगे, एक लॉयर होंगे, एक टीचर होंगे। आपके सबके अलग अलग स्थान परमेश्वर ने आपको दिया है, लेकिन उस स्थान में अब वफादार होकर अपने काम को कीजिए और उसके द्वारा परमेश्वर की नाम की महिमा होना बहुत जरूरी है। कुछ एग्जाम्पल्स को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ जिन्होंने अपने स्थान, अपने पदवी का इस्तेमाल कर कर परमेश्वर के लोगों के लिए एक आशीष का कारण बना। फॉर एग्जाम्पल, देबोरा एक अच्छी लीडर थी। वो इज़राइल को चलाने में वो सक्षम थी। इज़राइल को दुश्मन देश से बचाने के लिए वो कामयाब हुई क्योंकि वो प्रभु के वचन के अनुसार चलती थी। एस्तेर एक रानी है, वो यहूदी लोगों को बचाती है। जो पोजीशन उसको मिला उसका वो यूज करती है। वो राजा के सामने आकर यहूदियों के लिए गिड़गिड़ाकर रिक्वेस्ट करती है। कितनी अद्भुत बात है। हुल्दा के बारे में हम पढ़ सकते हैं। एक ऐसे समय जब परमेश्वर का वचन बार बार लोगों के पास नहीं आ रहा था, वहां पर हुल्दा जो प्रभु के लिए एक भविष्यवक्तिनी के रूप में खड़ी होकर प्रभु का वचन लोगों तक पहुंचाया। मेरे प्रियो, इन्होंने अपने पदवी को यूज किया और लोगों के लिए वो लोग एक आशीष का कारण बने। लेकिन साथ में कुछ ऐसे भी बहनें हैं। इजबेल रानी है, एस्तेर के समान नहीं थी, लेकिन वो एक दुष्ट रानी है। एक दो उदाहरण और मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। हेरोदियास, उन्होंने भी अपने पदवी का कोई यूज नहीं किया। वो वास्तव में हेरोदेस राजा का भाई का पत्नी है। उनका स्थान भी बहुत ऊंचा है। वो अपने लोगों के लिए या फिर समाज सेवा कर सकती थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। पोतीफर की पत्नी, पोतीफर उच्च पदवी में एक अधिकारी था, तो पोतीफर की पत्नी का भी स्थान वैसे ही होगा, लेकिन उन्होंने उसका यूज नहीं किया, गलत कामों के लिए यूज किया। दलीला एक सुंदर औरत थी,
लेकिन उस सुंदरता का दुरुपयोग किया और शिमशोन को फंसाकर उसका शक्ति का रहस्य ढूंढकर उसने शिमशोन के दुश्मनों को दिया। कितनी दुख की बात है। एक और उदाहरण अथल्या, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी सीखा। अथल्या भी एक रानी बनी थी और जब वो रानी राज्य कर रही थी उससे पहले उसने सारे राजा के महल के बच्चों को खत्म कर दिया ताकि कोई भी जो है राजा के पदवी में ना आए। कितनी दुख की बात है। कुछ बहनें जो आदर के स्थान में हैं और वो लोग उस पोजीशन को लेकर लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, और कुछ बहनें जो आदर के स्थान में हैं लेकिन वो दुष्ट मार्ग में चल रहे हैं और लोगों को आशीष नहीं, लोगों के लिए एक दुख के कारण वो लोग हैं। मेरे प्रियो, आज प्रभु ने हम सबको एक स्थान में रखा है। आपकी ड्यूटी के जगह पे आप दूसरों के लिए एक आशीष बन सकते हैं, नहीं तो आप दूसरों के प्रति आप कुछ परवाह किए बिना आप अपना जीवन को जी सकते हैं। आप क्या चुनोगे? अगर आप एक डॉक्टर है, निस्वार्थ होकर सेवा कीजिए। आप एक नर्स है, निस्वार्थ होकर सेवा कीजिए। आप एक टीचर है, तो ऐसे उनको सिखाना, उनके अंदर वैल्यूज डालना ताकि वो लोग कल समाज के लिए एक आदर का बर्तन बन जाए। मेरे प्रिय बहनों, हम इस फैसला को ले सकते हैं कि प्रभु, मुझे आपने दिया हुआ स्थान का उपयोग करना है। आप माँ हैं तो उस स्थान का, उस पदवी का उपयोग कीजिए। अपने बच्चों को सही मार्ग में बढ़ाइए। गलत क्या है, सही क्या है, उनको सिखाइए। झूठ बोलते समय ये गलत है, लड़ाई करते समय ये गलत है, दूसरों को मारते समय ये गलत है। ऐसे बोलकर उनको सिखाने वाली एक अच्छी माँ हम लोग बनने पाए। मेरे प्रियो, चॉइस आपका है। ये बार बार इस संदेश का एक ही टॉपिक है, आपको निर्णय लेना है, चुनाव आपका है। सही चुनाव कर लीजिए या बुरा चुनाव कर लीजिए, लेकिन आप लोग चुन लीजिए कि आप ऐसे एक व्यक्ति बनोगे जो हमेशा हंसमुख है, जो प्रभु में आनंदित है, ताकि जो कोई आपके पास आए आपके आनंद बहकर उन तक पहुंचे। आप ऐसे एक व्यक्ति बने जो प्रभु के करीब रहे, जो प्रभु से बात करे, समय निकालकर प्रार्थना करे, ताकि परमेश्वर का वो उपस्थिति को आप दूसरों तक और पहुंचा सकते हैं। मेरे प्रियो, आप भाई, आप बहन, आप छोटे बच्चे या जवान भी हो सकते जो इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर ने आपको एक बड़े मकसद के साथ चुना है। परमेश्वर का एक बड़ा योजना है, लेकिन वो आपके चुनाव के ऊपर है। आप चुन सकते हैं आपको आशीषित रहना है या फिर आपको श्राप के अधीन होकर रहना है। क्या चुनोगे? आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। ये वचन सुनने वाले हर एक भाई और बहन के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आए कर मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु, आज हमने अनेक बहनों के जीवन से सीखा प्रभु जी, लेकिन परमेश्वर पिता, हम वो गलत करने वाले बहनों का अनुकरण ना करें प्रभु जी, लेकिन सही बातें किए हुए बहनों के जीवन से हम सीखें। हम आपके प्रति आज्ञाकारी रहे, लूत की पत्नी के समान नहीं प्रभु जी, लेकिन परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ हम ऐसी बहन, ऐसे भाई बने जो आपके वचन को सुनकर मानकर आगे बढ़े। परमेश्वर पिता, जितनी भी बातें आज हमने सीखा है वो हम लोग आज्ञा मानकर आगे बढ़ने वाले बन जाए। थैंक यू प्रभु कि आप अपने लोगों को आशीष दे रहे। थैंक यू परमेश्वर कि आप उनको छुड़ा रहे हैं। थैंक यू प्रभु कि आप उनके जीवन में कार्य कर रहे, एक नए उत्साह को भर रहे। इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।